मध्य प्रदेश में यूसीसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से विरोध शुरू कर दिया गया है। दरअसल कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मुस्लिम समाज और संगठनों से आह्वान किया था, जिसके बाद मुस्लिम समाज की ओर से प्रदेश भर में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है और यूसीसी पर पुनर्विचार की मांग भी की गई है। उधर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने यूसीसी को मुस्लिम समाज के खिलाफ बताया। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि आरिफ मसूद कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने साथ लेकर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 80% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया है। यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश दिख रहा है। राजधानी भोपाल में मुस्लिम महिलाएं कलेक्टर ऑफिस पहुंची, राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मुस्लिम संगठनों ने यूसीसी को काला कानून बताया है। सर, हम एक जागरूक नागरिक की तरह आए हैं। हमारे जो आर्टिकल पर रिफ्लेक्ट हो रहा है यूसीसी की वजह से, हम उसकी वजह से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारा जो आर्टिकल में संविधान में जो आर्टिकल है 25, 26 और 29 जो आहत हो रहे हैं, हम उससे रिलेटेड यहाँ पर अपनी ज्ञापन देने आए थे, जो कि राष्ट्रपति जी के लिए था और प्रॉपर चैनल के थ्रू यानी कि कलेक्टर के थ्रू वहाँ पर जाना है। आगर मालवा में भी यूसीसी को लेकर मुस्लिम समाज ने विरोध जताया। मुस्लिम समाज की महिलाओं, युवतियों और प्रबुद्धजनों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर विधेयक पर पुनर्विचार की मांग की है। हम इसलिए आए यहाँ पर कि ये जो यूसीसी बिल है ये हमारे संविधान के खिलाफ है और हम इसके अगेंस्ट यहाँ पर आए कलेक्टर ऑफिस में, ताकि जो हमारा ज्ञापन है वो राष्ट्रपति महोदय तक पहुँच सके। क्या मांगे आपकी उसमें? हमारी ये मांगे है कि जो हमारे संविधान ने जो हमको अधिकार दिए उनका उल्लंघन ना हो और हमें जितने भी जो राइट्स मिले हैं वो हमें मिलते रहे। जितने भी कम्युनिटी है सबको मिले हैं तो हमको भी वो राइट मिलते रहे। आप यूसीसी समान नागरिक संहिता जब लागू हुई है, आपको क्यों नहीं लगता कि सबको एक जैसे राइट मिलना चाहिए? यूसीसी सब पे समान नागरिक संहिता की जब सरकार बात कर रही है तो क्यों लागू नहीं होना चाहिए? हमको हमारा संविधान ने जो हमको दिया है वो हमारे लिए सही है और संविधान ने जितने भी अधिकार दिए हमारा पूरा उस पर विश्वास है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल, वो हमारे ऊपर हमेशा लागू रहे, उनका निराकरण ना हो। यूसीसी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून मुस्लिम समाज के खिलाफ है, इसलिए इसको वापस लिया जाना चाहिए। उधर बीजेपी का कहना है कि सभी पक्षों से राय मशवरा करके यूसीसी लाया गया है। आरिफ मसूद कट्टरपंथी मुसलमानों को अपने साथ लेकर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। 80% से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने यूसीसी का समर्थन किया है। तमाम जिलों में जो इस कानून का विरोध करा था, और बात शुरू दिन से मैं कह रहा हूं कि यूसीसी का विरोध आर्टिकल 29 की वजह से है कि 29 खतरे में जब आएगा तो जाहिर है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिस्टर्ब होगा और उस कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोग आखिरी दम तक लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने व्यापक राय मशवरा के बाद मध्य प्रदेश में यूसीसी कानून लागू किया है और 80% से ज़्यादा मुस्लिम बहनों ने भी समान नागरिक संहिता के पक्ष में राय दी थी। ऐसे में आरिफ मसूद और अन्य कट्टरपंथी वो लोग हैं जो कि मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक, हलाला जैसी कुरीतियों में झोंकना चाहते हैं और कभी भी मुस्लिम महिलाओं को अधिकार नहीं देना चाहती है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के आह्वान पर यूसीसी के खिलाफ प्रदेश भर में जिला मुख्यालयों पर मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर यूसीसी पर पुनर्विचार की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है हमारे खास शो खबर असरदार का। और खबर असरदार में आज सबसे पहले बात होगी विपक्ष की। क्या विपक्ष एकजुट है? अगर हां तो कैसे? क्योंकि अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने का ब्लूप्रिंट बना रहे थे। और इसी बीच कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशु मलिक की खुलेआम भिड़ गए। साथ ही मिलकर बीजेपी को मात देने का दावा होता है। लेकिन विपक्षी गठबंधन में ही मारामारी शुरू हो जाती है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए हैं, जिस पर कांग्रेस ने तुरंत सियासी हमले वाली बंदूक फायर कर दी। हालात ऐसे ही रहे तो आखिर कैसे विपक्ष एकजुट होगा, सवाल है।
हर चुनाव से पहले विपक्ष की एक नई अग्नि परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि एक तरफ साथ मिलकर बीजेपी को मात देने का दावा होता है तो दूसरी तरफ विपक्षी गठबंधन में ही मारामारी शुरू हो जाती है। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब जैसे बड़े राज्यों में चुनाव है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने का ब्लूप्रिंट बना रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक की खुलेआम भिड़ंत हो जाती है। दोनों एक सरकारी बैठक में मौजूद थे, जहां सपा विधायक आशू मलिक ने इमरान मसूद पर गुमराह करने का आरोप लगाया। इसके बाद दोनों के बीच जोरदार तू-तू मैं शुरू हुई। समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन भी वहां मौजूद थे, जो ये नजारा देखकर हैरान थी, परेशान थी। आप चेयर से अनुमति लेकर के पूछे। अभी एक जब मान्य सदस्य सवाल ले रहा है वो क्यों बोल रहे हैं? अरे ये भी कोई बात है? आपका सवाल है कोई दूसरे का चित्र नहीं है, ये क्या बात हो गई? आप भी पूछिए। आप दिशा की मीटिंग है, कोई दिशा की मीटिंग नहीं है। नहीं दिशा की मीटिंग है, नहीं हम नहीं बर्दाश्त नहीं, ये नियम से चलेगी। नियम से चल रही है, नहीं नियम से चलेगी, नियम से चलेगी। चेयर की अनुमति के बिना जनता नहीं चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए। चाय पकौड़ी कौन खिला रहा है आपको? आप नियमों नहीं, आप नियमों में जानते हैं, नियमों में रहिए। इस बीच जल बोर्ड घोटाले में दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो गए, जिस पर कांग्रेस ने तुरंत सियासी हमले वाली बंदूक फायर कर दी। आम आदमी पार्टी भयंकर भ्रष्ट पार्टी है, इसकी तुलना बीजेपी से ही की जा सकती है। नए नए तरीके भ्रष्टाचार के इन्होंने खोजे हैं, तो ये तो इन्वेंटर हैं भ्रष्टाचार के। इस बीच कांग्रेस से पवन खेड़ा ने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये सिर्फ वार नहीं बल्कि एक तरह का सियासी आक्रमण था। पवन खेड़ा ने क्या कहा? उन्होंने कहा केजरीवाल अच्छे स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिकों के वादे करते हैं, लेकिन उसके पास न तो किसी विचारधारा के लिए कोई प्रतिबद्धता है और न ही लोकतांत्रिक जवाबदेही के प्रति कोई निष्ठा। पंजाब में आप सरकार की आलोचना करने वाले फेसबुक पेज हटाने के लिए एक्शन शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि आलोचक पत्रकार नहीं है क्योंकि उनके पास पत्रकारिता की डिग्री नहीं है। उसी तर्क से केजरीवाल भी राजनीतिज्ञ नहीं है क्योंकि उनके पास राजनीति विज्ञान की डिग्री नहीं है। तो सवाल है कि आपसी फाइट के बीच क्या विपक्ष आने वाले चुनाव के लिए सही डायरेक्शन में है या फिर एक बार फिर से दिशाहीन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब भी चुनाव की तारीख नजदीक आती है तब विपक्ष एकजुट की जगह बिखरा हुआ नजर आता है। अगले साल होने वाले चुनाव से पहले भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।